नमस्कार बच्चों। हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जो लोग दूसरे से अलग हैं, अलग दिखते हैं, अलग जाति और धर्म के हैं, अलग रंग रूप के हैं, अलग स्थानों के हैं, अलग देशों के हैं, अलग राज्यों के हैं, तो उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता है क्या, और उन्हें किसी अन्य अपने कार्यक्रमों में भी लोग नहीं बुलाते हैं। अगर इस तरह का व्यवहार भेदभाव हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा? निश्चित रूप से बुरा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को आगे पढ़ने के लिए सिविक्स का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ेंगे। इसमें इन सब चीज़ों को और आगे अच्छे से बताया गया है। तो जैसे हमारा भारत देश है, बहुत बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है, इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में अन्य किसी देश में नहीं है। दुनिया में लगभग 8 मुख्य रिलीजन हैं, जिनमें से कि 8 के 8 धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और 1600 से ज़्यादा भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। सैकड़ों तरह के लोग नृत्य करते हैं, यानी पूरी तरह से विविधता से भरा हुआ हमारा देश है। ठीक है, तो इतने बड़े देश में इतनी सारी विविधताएं हैं, तो हम सभी लोग किस तरह से रहते हैं, किसी एक दूसरे पर हम शोषण ना करें या किसी का शोषण ना हो, इसे समझने के लिए हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें प्रिजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह। प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, यानी लोगों को नकारात्मक रूप से जज करना। जैसे कि अगर हम गांव और शहरों के लोगों की आपस में तुलना करें कि कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं, बात की जाए, जैसे कि गांव के लोगों को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अनपढ़ हैं, अंधविश्वासी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गांव के लोगों के बारे में नेगेटिव सोच है, यानी कि एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ऐसी शहरों के लोगों के बारे में बात की जाए तो कहते हैं कि ज़्यादा चालाक होते हैं, चापलूस होते हैं, छोटी जगहों पर रहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लालची होते हैं। तो इस तरह के ये क्या हैं, प्रेजुडाइज हैं, पूर्वाग्रह हैं, यानी कि लोगों को नेगेटिवली जज करना। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, यानी कि रूढ़िवादिता उत्पन्न करना, लड़के लड़की में भेदभाव करना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। जैसे कहा जाता है लड़कियों को कि उन्हें कुकिंग करना आना चाहिए, लड़कों के लिए कहा जाता है कि वो खेल कूद में, स्पोर्ट्स में अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बचपन में ही हमारे घर में ही कोई लड़का होता है और वो छोटा होता है, गिर जाता है और वो रोता है, तो उससे कहते हैं कि अरे तू लड़का होकर रो रहा है, लड़के कोई रोते थोड़ी हैं, रोने का काम तो लड़कियों का है। तो उसके मन में एक बात सेट हो जाती है कि वो लड़का है और उसे रोना नहीं है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो एक धारणा बना लेता है कि वो एक लड़का है और किसी भी परिस्थिति में उसे रोना नहीं है। उसे कितना भी दर्द हो, दुख हो या कोई भी उसे परेशानी हो, लेकिन वो खुद को रोने से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसे शुरू से बताया जाता है कि वो लड़का है और उसे रोना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कुकिंग, खाना बनाना, ये सब आना चाहिए, घर के काम काज आने चाहिए। तो ये रूढ़िवादिता है। ठीक है, ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। अगर हम हमारे घर में ही कोई छोटे बेटा या बेटी हैं, तो बेटियों के लिए तो हम गुड़िया लाते हैं खेलने के लिए, लेकिन बेटे के लिए क्या लाते हैं, कार लाते हैं या गन लाते हैं। तो यही क्या है, एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ऐसे ही इसमें जैसे रूढ़िवादिता में लोग धारणाएं बना लेते हैं, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में, देश के बारे में या किसी धर्म के बारे में लोग अपनी एक छवि बना लेते हैं कि ये आदमी, ये व्यक्ति या ये देश या इस धर्म के लोग इस तरह के हैं। एक पक्की रूढ़िवादिता बना ली। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादिता है। किसी एक पर्टिकुलर विशेष धर्म के लोग ही अपराधी होते हैं, ये क्या है, एक रूढ़िवादिता है। ठीक है, ओके। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी असमानता और भेदभाव। ये जो असमानता और जो भेदभाव है, ये तब सामने आते हैं जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता यानी प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप होते हैं और उस तरह से व्यवहार करते हैं, तो असमानता और भेदभाव समाज में देखने को मिलता है। जैसे किसी दूसरी जाति के लोगों को अपने से कम समझना, नीचा समझना, ये क्या है, असमानता है। उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये भेदभाव है। जैसे कि कुछ नीची जाति के लोग तथाकथित कहा जाता है कि कचरा उठाने का काम करते हैं, तो वो हम मानते हैं कि वो हमारे समान नहीं है और इस आधार पर हम उनके साथ
जो है भेदभाव करते हैं, ठीक है, उन्हें अपने समाज में सम्मान नहीं देते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारा ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी भेदभाव का सामना करने पर। इसमें समाज में हर तरह के लोग हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ साफ़ सफाई का काम करते हैं, कुछ बस चलाते हैं, कुछ भी अलग अलग तरह के लोग समाज में काम करते हैं। यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें समाज में अन्य कामों की तुलना में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कोई सफाई कर्मचारी है तो उसके काम को कम महत्वपूर्ण माना जाता है, वो कचरा उठाता है और उसे नीची जाति का समझा जाता है और उसे अछूत कहते हैं। यानी कि लोग वाग उसके साथ भेदभाव करते हैं, जबकि वो कितना महत्वपूर्ण काम करता है कि आपके समाज की गंदगी को वो साफ कर रहा है, बावजूद उसके काम को तुच्छ समझा जाता है और उसे अछूत समझकर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसे अपने घरों में नहीं घुसने दिया जाता, हमारे जो घर परिवार में कार्यक्रम होते हैं उनमें नहीं बुलाया जाता, समाज में सम्मान नहीं मिलता है। तो ये क्या है, वो जो अछूत, तथाकथित अछूत है, उसको जीवन भर इस सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो कि समाज में भेदभाव को बढ़ाती हैं। उस नीची जाति के जो व्यक्ति है उसके बच्चों को स्कूल में अन्य सही बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। एक गांव में कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, गांव के बाहर उन्हें रहना होता था, ठीक है। तो इस तरह की समस्याओं को उन्होंने फेस किया। मंदिरों में भी नहीं उन्हें घुसने दिया जाता था, प्रवेश नहीं किया जाता था। तो इस तरह की समस्याओं का इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सामना किया है। इन्हीं के एक प्रमुख नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने भी इस तरह की समस्याओं से बहुत सामना किया। एक बार की बात है जब वो 9 वर्ष के थे और 1901 में 1901 में जब वो मुंबई से कोरेगांव जाना था उन्हें, तो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने देखा कि उनके जो पिताजी थे या कोई उन्हें लेने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। तो वो इंतज़ार करने लगे। तो रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था उन्हें देखकर उनसे पूछता है क्या बात है, परेशान कैसे हो, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो इस तरह से वो उनसे बात करने लगा। जब बातों बातों में उसने पूछा कि आप किस जाति के हैं, तो अंबेडकर जी ने बताया कि हम महार जाति के हैं। तो जो स्टेशन मास्टर है उसे लगता है कि अरे ये तो नीची जाति के हैं, और उनसे उसने बात करना बंद करके वो अपने ऑफिस में चला जाता है। काफ़ी देर तक जब उन्हें कोई लेट होने लगते हैं वो और उन्हें कोई वाहन नहीं मिलता है, बैलगाड़ी वगैरह जाने का कोई रास्ता, तो वो और जो बैलगाड़ी वाले वहाँ थे उनसे पूछते हैं कि भाई हमें छोड़ दीजिए। और जब उन्हें पता चलता है बैलगाड़ी वालों को कि ये महार जाति नीची जाति के हैं, तो उसे अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए मना कर देते हैं। वो चाहते थे कि अंबेडकर जी ने कहा कि हम आपको दुगना किराया देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी बावजूद उसके नीची जाति होने के कारण वो बैलगाड़ी वाले उन्हें लेकर नहीं जाते। तो इस तरह की काफ़ी समस्याओं का सामना उन्होंने स्वयं किया। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दलित। सो दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दे प्रेफर दिस वर्ड to untouchable. दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, ये ना कि टूटा हुआ, समाज में दबा हुआ, कुचला हुआ। तो ये दलित जाति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो देखा कि हमारे समाज में कई तरह की असमानताएं हैं। उन सब असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि सभी को समान समझा जाए, सभी को बराबर अधिकार दिए जाएं। समानता को मुख्य एक मुद्दा बनाया गया, जिसमें भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी को समान अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हैं, ठीक है। यानी इसके अलावा हमारे देश में जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसे एक अपराध की दृष्टि से देखे जाने लगा, ठीक है, और कानूनी रूप से इसे खत्म ही कर दिया गया। लोगों को आज़ादी दी गई कि वो अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के जितने भी विभाग हैं सभी में कोई भी भारत का नागरिक वो नौकरी कर सकता था, ठीक है। और इसके अलावा गरीब और जो मुख्य धारा से जो समुदाय अलग थे उनको समान श्रेणी में लाने के लिए उन्हें अलग व्यवस्थाएं की गई, ताकि वो जैसे आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि समाज के जो पिछड़े लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, वो समाज में समान रूप से रह सके, तो उनके लिए देश में आरक्षण की व्यवस्था भी संविधान द्वारा की गई। तो बच्चों, ये आपका सेकंड चैप्टर था सिविक्स का, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर को आप घर पे रीड करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे। धन्यवाद।